आओ लौट चले गाँव की ओर, प्रकृति की ओर। गाँववाणी स्टूडियो के रविवार विशेष कार्यक्रम में आज हम आप सब लोगों को लिए चलते हैं अलवर जिले के नीमूचाना गांव में, जो बानसूर तहसील के अगर हम नारायणपुर की तरफ जाने वाले मार्ग की अगर बात करें तो उस पर स्थित है। यहाँ 14 मई 1925 को जब नीमूचाना बना जलियांवाला बाग, याद आता है नीमूचाना हत्याकांड। बेकसूर किसानों पर दागी गई थी गोलियां। इनकी हकीकत जुबा बयां करने वाली जो घटनाक्रम था उसका फिल्मांकन करने के लिए रविवार विशेष कार्यक्रम गांववाणी स्टूडियो की टीम आज नीमूचाना गांव में प्रातः आई हुई है। ज्ञात तथ्यों से पता चला कि यह नीमूचाना गांव, जहां आज भी हवेलियों पर तोप एवं गोलियों के निशान याद दिलाते हैं उस हत्याकांड की जिसमें बेकसूर किसानों को मौत की नींद सुला दिया गया था। 14 मई 1925 का वो दिन जब अलवर जिले के बानसूर तहसील के नीमूचाना गांव में किसान सभा कर रहे थे और किसानों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई। इस गोलीबारी में 250 से अधिक किसान मारे गए। स्वाधीनता आंदोलन में अलवर जिले के नीमूचाना गांव से ब्रिटिश राज के खिलाफ उठी विरोध की चिंगारी रियासतों में नहीं पूरी देश दुनिया में गूंज गई थी। इसी वजह से इतिहास में नीमूचाना हत्याकांड को, जो किसान हत्याकांड है, उसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नीमूचाना गांव में सभा कर रहे निहत्थे किसानों पर गोली चलाने वाली घटना इस कदर देश में फैली कि महात्मा गांधी ने इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी क्रूर कहा। आज़ादी के आंदोलन में नीमूचाना किसान हत्याकांड को राजस्थान के जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। क्यों हुआ नीमूचाना हत्याकांड, इसके पीछे क्या कारण है, उसकी हमारी टीम ने यहाँ के स्थानीय बुजुर्ग लोगों से जब तथ्य जुटाए तो हमें सामने मिला और कई यहाँ के बुजुर्ग लोगों ने भी हमें बताया कि यहाँ के जो किसान थे उनके ऊपर राजा ने कर का अतिरिक्त भार डाल दिया था और किसान इसके विरोध में एकत्रित होकर और सभा कर रहे थे। तो नीमूचाना गांव के विशेषज्ञ जी हमारे साथ में हैं और जो नीमूचाना में किसान जो हत्याकांड हुआ था, गोली हत्याकांड, जो कि 14 मई 1925 में यहाँ पर हुआ था, तो ये हमें बताएंगे कि किस प्रकार ये हत्याकांड हुआ था। हमारे गांव के राजपूतों ने उनको लगा नहीं दे जालोर राजा को, इस वजह से हुआ था। तो ये जो किसानों पर गोलीबारी की गई थी, तोहफे चलाई गई, वो जबरदस्ती थी, तो वो उनकी और राजा की फिर हुकूमत क्या चलती, वो जबरदस्ती उसने खजन लेंगे मैं लगान का। तो कितने लगभग किसान उस आंदोलन में मारे गए थे? 200-250 किसान उस आंदोलन में मारे गए थे। हाँ। तो यहाँ से अभी भी वो जो जहाँ पर किसानों पर गोलीबारी की गई थी वो जगह आज भी है या फिर नहीं है? आज वो जमीन वो निकाल ली, उसको अलाट होगी तो खेती होने लगी उसमें। अच्छा। तो इतिहास में ये जो नीमूचाना गांव है उसका ये जो आंदोलन है, हाँ, इसे जलियांवाला बाग से भी भयंकर हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। हाँ, तो गोली चाली तो भयंकर ही है, ये तो कोई मामूली काम से लिए पूरी चारों तरफ से गाँव को पूरे को आग लगा दी थी, पूरे गांव को बर्बाद कर दिया था एकदम से। तो आप बताओ कि जब किसानों पर ये आंदोलन जब किया गया था किसानों ने, तो ये जो गोलियां चली तो उसके बाद किसानों ने क्या किया? किसानों ने भाग भाग करके गांव में सब जंगल में लुक गए,
आप जान बचाने के लिए बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची, जो फिर बाद के वहाँ ला करके रहने लगे, अपने घर झोंपड़ी बांधी। तो ये कहानी थी नीमूचाना जो हमारा है उसमें की गई जो क्रूर हत्याकांड था, उसकी ये जवानी हमारे साथ यहाँ के निवासी ने साझा की है। तो इसी प्रकार हम गांव के और लोगों से आपको रूबरू कराएंगे। आज गांववाणी स्टूडियो के रविवार विशेष कार्यक्रम आओ लौट चले गाँवों की ओर, प्रकृति की ओर में। आज हम नीमूचाना गांव में हैं जो राजस्थान में 14 मई 1925 में जो जलियांवाला बाग के समान इस हत्याकांड का एक नाम दिया गया था, जिसमें किसानों पर गोलीबारी की गई थी। और बताया कि इन्होंने कि राजा के को जो लगान नहीं देने के ऊपर राजा ने सेना को आदेश दिया कि वो आप गांव के किसानों को चारों तरफ से घेर कर उन पर उन्होंने गोलीबारी की। और उसके बाद में गांव वालों ने अपनी जान बचाने के लिए आसपास के जंगल में छुपकर अपनी जान बचाई। ये इनकी जुबानी हमें आज पता चला। तो इसी प्रकार हम गांव के और प्रबुद्ध जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे हम इस किसान आंदोलन के बारे में जानकारी पता करेंगे। धन्यवाद। दूसरी जानकारी जो हमें ज्ञात हुई, अलवर जिले के छोटे से गांव नीमूचाना में तत्कालीन राजशाही की ओर से लगान से पहले ड्योढ़ा करने के विरोध में किसानों ने 14 मई 1925 को सभा की, यहाँ पर सभा आयोजित की। किसानों की ओर से संगठित होकर पहली बार किए गए प्रतिशोध से राजशाही इतनी नाराज हुई कि किसानों की सभा पर फौज कसी की घोषणा कर दी। राजशाही के आदेश की पालना में फौज एवं पुलिस ने गांव को घेर लिया और 4 मशीन गन्स एवं 2 तोपों से बिना किसी चेतावनी के किसानों पर चारों तरफ से गोली दागना आरंभ कर दिया। इस गोलीबारी में महिलाओं समेत 250 से अधिक किसान मारे गए एवं भारी संख्या में किसान घायल एवं पलायन कर गए। नीमूचाना हत्याकांड एवं किसान आंदोलन को दबाने की खूब कोशिश की गई, लेकिन इसकी गूंज रियासतों की सरहदों तक ही नहीं, देश दुनिया तक पहुंच गई। देश भर में इसकी कड़ी निंदा की गई। आज भी इस हत्याकांड को याद किया जाता है तो लोगों की रूह कांप उठती है। किसान आंदोलन 95 वर्ष पूर्व 1925 को आयोजित हुआ था, लेकिन आज भी यहाँ की दीवारों पर गोली एवं तोपों से दागे गए गोलों के निशान आज भी इन पर इस क्रूर हत्याकांड की याद दिलाते हैं। और यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी बताया कि ये जो हत्याकांड यहाँ पर किसानों के ऊपर गोलीबारी करके किया गया, उसे शांत करने के जो गोलियां चल रही थी वो किस तरह से रुकी। यही गांव के एक व्यक्ति की सूझबूझ से उसने एक बड़े बांस के डंडे पर एक सफ़ेद ध्वजा लगाकर और उसने ऊपर उठाई। जब वो मशीन जो गंज थी उससे जो गोलीबारी की जा रही थी, उसको चलाने वालों ने जब वो सफ़ेद जो पताका देखी तो उससे लगा कि सामने वाले जो लोग हैं उन्होंने संधि के लिए प्रेषित किया है, तो उन्होंने फिर इसे रोक दिया। आज हमारे साथ नीमूचाना गांव के महावीर सोनी जी हैं। तो महावीर जी नमस्कार। नमस्कार जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो नीमूचाना किसान जो आंदोलन है, जिसपे गांधी जी ने उसे जलियांवाला बाग से भी तुलना की गई थी, तो उसके बारे में आप हमें आज बताएंगे कि किस प्रकार वो जो आंदोलन था क्यों हुआ, उसके बाद किस तरह से उस आंदोलन को शांत किया गया और उस आंदोलन के बाद गांव में क्या किसानों पे क्या प्रभाव पड़ा, वो सब चीज़ें। ठीक। अजी वो गांव में सब किसानों ने मिलके कोई लगान के ऊपर या किसी में झगड़ा हो गया तो इन्होंने माना नहीं तो फिर लड़ाई की तारीख लगा दी 14 मई 1925 में। तो यहाँ गन मशीन लगा दी गई, तो जनता के पास जो भी हथियार था वो भी खड़े हो गए। फिर बाद में गन मशीन के बाद में फिर लोग भग गए। तो आदमी, अब मैंने तो गिना नहीं, लेकिन ये बता रहे थे कि 285 आदमी शहीद हुए। और गांव में फिर महाराज भी आए। उन्होंने गांव के हालात देखी तो उन्होंने, ये ज़मीन भी दी गांव को, जो जंगल पड़ा है वो महाराज का दिया हुआ था। और इस जंगल के अंदर जो भी कोई अलॉटमेंट भी नहीं होती थी, अब तक ये पड़ा हुआ था सवाई तक में। अमरीकों ने आके यहाँ अड्डा जमाना था रहे,
तो रिको आएगी तो वो कोई फैक्ट्री वगैरह लगाएगी। नहीं, हम ये जानना चाहेंगे कि जब जो ये आंदोलन हुआ उसके बाद जब गोलाबारी चली हवेलियों पे भी हमने भी देखा कि काफी गोलियों के निशान भी थे, गोले जहां पर गिरे भैया ने हमें बताया कि यहाँ पर गोले आके गिरे थे। कुछ टाइम के लिए ही चली, वो ज़्यादा टाइम नहीं चली। गोली चली, आदमी शहीद भी हुए, लेकिन एक मुसलमान था, वो इस लड़ाई के बारे में जानता था। उसने एक बांस पे सफ़ेद झंडा ऊपर लहरा दिया तो मशीन बंद हो गई। बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें महावीर जी साझा की कि पहले जब लड़ाई या इस तरह की जंग वगैरह होती थी तो सफ़ेद अगर ध्वजा को अगर ऊपर फहरा दिया जाता था तो समर्पण या शांति का प्रतीक माना जाता था और युद्ध को या फिर इस तरह के आक्रमण को रोक दिया जाता था। हाँ, रोक दिया। फिर तो वो समझदारी की वजह से चीज़ें वहीं पे राजा ने वैसे जनता को मरवाने के लिए नहीं भेजा था, केवल डराने के लिए भेजा था। लेकिन यहाँ हम बराबर के खड़े हो गए तो जो गन मशीन लेके आया था उसको वो चलानी पड़ गई। और कोई ऐसी बात जो इस इतिहास से जुड़ी हुई हो, आपके गांव से जुड़ी हुई हो? मुसलमान का नाम क्या था? नहीं, वैसे महाराज जो थे गांव से बड़े अच्छे थे और हमने मिडिल स्कूल यहाँ गांव ने सेठों ने बनवाई। उसका मतलब जो बोलते हैं ना उसको शुरू में खोलते हैं स्कूल, उद्घाटन। हाँ, तो महाराज से उद्घाटन भी करवाया था अच्छा अच्छा अच्छा। मिडिल स्कूल पहले स्कूल थी, ये भी लिख लो आप, पहले स्कूल थी यहाँ बलरोद में। अच्छा जी। और सेकंड स्कूल नीमूचाने में ही है। बिल्कुल प्राचीन काल में अगर हम देखें कितने क्लास तक की स्कूलें थी? 8वीं तक की थी। 8वीं तक की पहली जब यहाँ नहीं थी, बलरोद में खुली थी। पहले तो बलरोद में, सेकंड नगर नीमूचाना। और जब संविधान बना, जब कांग्रेस का जिला प्रमुख नीमूचाने का था, रामजी लाल जगदेवाल ये थे। तो काफी पुराना गांव है ये और इसका इतिहास भी काफी पुराना है, जिसकी कहानी आज हमने इस हवेलियों से और ये प्राचीन जो खंडर रूप में ये आज हवेलियां आप सब लोगों को दिख रही है, जो भी उन सब चीज़ों से हमें पता चला। और जो भी संस्था यहाँ खुली है वो सब सेठों की देन, मकान बिल्डिंग सेठों की देन से है। सेठों ने बनाया है, गवर्नमेंट से नहीं बना। सेठों ने पैसा दे के बनाया, हॉस्पिटल बनाया, स्कूल बनाया, धर्मशाला बनवाए, कुएँ बनवाए, ये सब सेठों की देन। तो डकैत हुए थे, पहले थे बाद में आए? डकैत भी लगी है दो दफा। डकैती का क्या था? वो बाकायदा इसने ये एक तो ये था ना, ये बिरजू सिंह डाकू, उसने बाकायदा पोस्ट कार्ड डाले यहाँ गांव में। तो लोगों कई तो मजाक समझी और वो हकीकत में आके डाका डाला, संभाल ले गया, जिसके बाद जो भी मिला उनको। उसमें मारे नहीं कोई आदमी, डर की वजह से बच गए। लेकिन डाका 2 दफा डाला है यहाँ। 2 दफे आपके इस गांव में डाका भी डाला गया था। हाँ। और काफ़ी संख्या में यहाँ से माल भी लेके गए हैं। धन्यवाद सर। ब्रजमोहन जी से हम जानकारी साझा कर रहे हैं। तो ब्रजमोहन जी नमस्कार। गांववाणी स्टूडियो के इस रविवार विशेष कार्यक्रम में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने अनुसार जो जानकारी आपको है कि ये जो नीमूचाना में किसान का जो आंदोलन हुआ था और उसे जलियांवाला बाग के हत्याकांड के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है, तो इसके पीछे क्या सच्चाई थी? इसमें ये लगान नहीं दिया था उन्होंने, इसकी वजह राजा ने उन्होंने गोली चलाई थी। आपने बताया कि लगान नहीं दिए जाने के कारण राजा ने उनके ऊपर गोलीबारी की थी। तो उस समय जो घटना घटी, कहाँ पर किसान एकत्रित हुए थे, वो आपके यहाँ से कितनी दूर है? करीबन अब ये इसके पास में था ये पहले। यहाँ से 400-500 मीटर दूर या कितनी दूर? 400 किलोमीटर, 400 मीटर के लगभग। जब वो किसान आंदोलन हुआ था तो उस समय लगभग कितने लोगों के मारे जाने की संभावना आप लोगों को पता चली? है करीबन 200 तो समझो करीबन। आपके अनुसार हम जानना चाहेंगे कि ये जो हत्याकांड हुआ उसके पीछे क्या मुख्य कारण था लगान के अलावा? लगान का और तो क्या था, लगान नहीं देने की वजह से उन्होंने गोली चलाई थी। तो गोली चलाते समय यहीं के आसपास के सैनिक थे या कहीं बाहर से आए थे? कहाँ से? यहाँ वहाँ से आए थे, अलवर से। हाँ, अलवर की महाराज आए थे। अच्छा, उन्होंने ही यहाँ पर गोलीबारी की? हाँ, जो गवर्नर था ना अलवर का, उनकी वजह से ये सब आए थे यहाँ पर। यहाँ 14 मई 1925 को जब नीमूचाना बना जलियांवाला बाग, इस घटनाक्रम को फिल्मांकन करने के लिए आज हम अपनी गांववाणी स्टूडियो की टीम के साथ आप सभी लोगों को लिए चलते हैं नीमूचाना के इस गांव में।
ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड सभी के जहन में जिंदा है, लेकिन राजस्थान के अलवर जिले के बानसूर तहसील के नीमूचाना गांव में भी क्रूर हत्याकांड हुआ है, जिसे इतिहास जलियांवाला गोलीकांड के नाम से जानता है। तो हम आपको कुछ एक ऐसे सवाल जो आपके जहन में होंगे उनके जवाब के लिए आपको लिए चलते हैं कि ये क्यों हुआ नीमूचाना का जो किसान आंदोलन है, और इसे जलियांवाला बाग की संज्ञा क्यों दी गई, और महात्मा गांधी जी ने भी इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग से भी भयावह और क्रूर बताया है, उसके पीछे क्या कारण रहा। हमारे साथ गांव के ही ताराचंद सेन जी हैं, हम उनसे आपसे रूबरू कराते हैं कि ये क्या कारण रहा कि ये जलियांवाला बाग जैसी घटना नीमूचाना में किसानों के ऊपर की गई, और कई गांव वालों से भी हमें जानकारी अलग अलग तरह से प्राप्त हुई। तो इसी क्रम में हम ताराचंद सेन जी से आपको रूबरू करा रहे हैं कि ये जो नीमूचाना का जो किसान आंदोलन है वो क्यों हुआ, और उस पर गोली जो दागी गई उन किसानों के ऊपर, और क्रूरता से 200 से 250 किसान यहाँ मारे गए, उसके पीछे क्या कारण रहा। ये आंदोलन जो हमारे नीमूचाना गांव में हुआ, बानसूर तहसील में, वो सन 1925 में हुआ था। और ये जो महाराज जय सिंह की राजधानी थी, महाराज जय सिंह चले गए, आबू जी गर्मी के दिन थे, आबू जी चले गए गर्मी की वजह से। उनका जो हेल्पर था, प्राइम मिनिस्टर था उनका, वो मोमडन था। तो उसकी कहीं राजपूतों से नहीं मिली, राजपूतों को लगान नहीं दिया गया, गवर्नमेंट जो लगान था वो नहीं दिया गया, और वो थोड़ा बदमाश था, वो आकर के यहाँ मशीन टेक दी नहीं हमारे सामने ही, और वहाँ गोलीबारी कर दिया उसमें हमारा एक आदमी, मेरा बाबा था खास, वो गाय को घेरने के लिए आया था, और इधर ही गोली लगी उसके पेट में, और उसके पास बांध करके घर चला गया, और वहाँ जाते खोला तो सब बाहर गिर गए हाथ वगैरह, और वही ख़त्म हो गया। फिर महाराज आए मुआयना करने के लिए, महाराज जय सिंह आया मुआयना करने के लिए, तो यहाँ के राजपूत थे जो बड़े बड़े, उन्होंने बहुत धमकाया उसको कि महाराज आग आपने लगाई, आपके बगैर ऑर्डर थोड़ी लगा सकता था प्राइम मिनिस्टर, आपने लगाई है। जब आग लगाई उन्होंने तो हमारे मकान जल गए। तो मेरा बड़ा भाई का जन्म हुआ था, मेरे मकान जलने लग गए, तो हमारे माँ बापों ने मेरी माँ को और मेरे भाई को लेकर के सामने धर्मशाला है उसमें आकर के ठहर गए। और मेरा बाबा था, वो गाय घेरने के लिए आया था, सुबह सुबह उसको यहाँ गोली लगी पेट में, तो वो अच्छा तगड़ा था, उसने धोती से बांध करके पेट को घर चला गया, पास में घर थे, और वहाँ धोती को खोलते ही उसके सब हाथ धोते बाहर गिर गई, और गिरते वो ख़त्म हो गए। तो इस तरह की क्रूर हत्याकांड को, इसको जलियांवाला बाग का समान हत्याकांड इसीलिए बताया गया कि जब नीमूचाना में किसानों पर इस बर्बरता और निर्दयी तरीके से जो गोलीबारी की गई थी, जिसमें आहत हुए 200 से 250 किसान, उन्हीं की वास्तविकता को आज ताराचंद जी ने हमारी गाँववाणी टीम के साथ साझा किया। तो आओ लौट चले गाँव की और प्रकृति की ओर, विशेष कार्यक्रम रविवार विशेष में आज हमने नीमूचाना जो हमारे बानसूर तहसील में स्थित है, उसमें जो जलियांवाला बाग के समान जो किसान आंदोलन हुआ था, उसकी घटनाक्रम को आप लोगों के साथ हमने साझा किया। याद आता है नीमूचाना हत्याकांड, बेकसूर किसानों पर दागी गई थी गोलियां, इस हत्याकांड में मारे गए थे 250 से ज्यादा लोग। गांधी जी ने इस हत्याकांड को बताया गया जलियांवाला बाग से भी भयावह घटना। तो आज हम आप सब लोगों को लिए चल रहे हैं नीमूचाना जो बानसूर में स्थित जो गांव है। हमारे साथ में नीमूचाना के ही निवासी यदुराज पुरुषोत्तम जी हैं, जो हमें इस गांव में जो किसान आंदोलन हुआ था उसकी जानकारी साझा कर रहे हैं। नमस्कार यदुराज पुरुषोत्तम जी, गांववाणी टीम की तरफ से हम आपका धन्यवाद करते हैं, और आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार ये जो किसान आंदोलन यहाँ पर गठित हुआ और क्या इसकी इतिहास बताया जाता है। पुरुषोत्तम जी। 14 मई सन 1925 को ग्राम नीमूचाना, तहसील बानसूर, जिला अलवर, राजस्थान प्रदेश के अंतर्गत एक निर्मम हत्याए षड्यंत्र रचाया गया था। अर्थात किसान आंदोलन के अंदर बेवजह से बेकसूर किसानों के ऊपर निर्मम हत्याएं की गई थी, जिसके अंतर्गत ग्राम नराणा, तहसील बड़नगर, जिला ईस्ट मुंबई महाराष्ट्र से 5 गंज मशीनें मंगाई गई थी,
और ग्राम नीमूचाना तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान प्रदेश में चारों दिशाओं में 4 गंज मशीन फिट की गई थी और 1 गंज मशीन ग्राम नीमूचाना तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान प्रदेश से करीब 3 किलोमीटर से अत्यधिक दूरी पर काकड़ के बाहर स्थापित की गई थी और बेरहमी से निर्मम निर्दोष व्यक्ति निर्दोष किसानों के ऊपर गोलियां दागी गई थी। दूसरा, अभी हमने कई गांव वालों लोगों से हमें पता चला कि जब गोलीबारी हुई थी उस समय कोई यहाँ सभा हो रही थी या नहीं। जैसे कई लोग ये कह रहे थे कि भाई किसानों ने इकट्ठा होकर राजा ने कोई कर लगा दिया था कि राजा ने ग्राम नीमूचाना तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान प्रदेश के किसानों के ऊपर लगान थोपा था और ग्राम नीमूचाना तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान प्रदेश ने किसानों के जरिए लगान पेशगी नहीं हुई थी। इस वजह से ये आंदोलन छिड़ गया, संग्राम हो गया और इसके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी हाथ बताते हैं। जिस जगह से 5 गंज मशीन मंगाई गई थी ग्राम नराना तहसील बड़नगर जिला ईस्ट मुंबई महाराष्ट्र से, वो भूमि यदुराज अग्रज पुत्र श्री अक्षरराज अग्रज जी की है और उनका मुंबई क्षेत्र से अभिलाषी अग्रज के नाम से फेमस नाम है। वो उस भूमि के अंदर सनफ्लावर नमक की फैक्ट्री भी लगी हुई है जिसका नाम इस समय में बदल करके अग्रज साल्ट इंडस्ट्रीज रख दिया गया है। उसी भूमि से 5 गंज मशीनें मंगाई गई थी और बेकसूर किसानों के ऊपर गोलियां दागी गई थी। धन्यवाद सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारी गांववाणी टीम के साथ साझा की। दूसरा, अभी हमें बताया कि पीछे जो ये हवेली दिख रही है इसमें डकैती की गई थी, उसके पीछे भी कोई एक घटनाक्रम अभी गांव वालों से हमें पता चला। क्या ऐसा भी कुछ यहाँ घटित हुआ था? इस गांव में तकरीबन मुख्य 3 धाड़े पड़े थे जिसके अंदर एक धाड़ा श्री मोहनलाल जी सेठ मोहनलाल जी अग्रवाल के यहाँ पड़ा, एक धाड़ा सेठ जानकी प्रसाद जी के यहाँ पड़ा और तीसरा धाड़ा पड़ा सेठ ग्यासी लाल जी अग्रवाल के यहाँ। तो आप लगभग श्रीमान यहाँ कितने वर्षों से इस गांव में आप रह रहे हैं? मैं तो जन्म से लगभग आपकी क्या लगभग 50 वर्ष लगभग 50 वर्ष से आप इस गांव में हैं और हम अभी हमें आपने बताया कि इस गांव में 2 से 3 सेठों के यहाँ धाड़ा भी पड़ा है और ये धाड़े के का ये मैन जो ये धाड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है? जैसे चोरी हमने अब तक सुनी थी लेकिन धाड़ा शब्द हमने आज तक नहीं सुना। ये धाड़े का मतलब क्या? चोरी वगैरह तो मतलब ये टुच पुच बातें हैं, रात्रि को होती है और दिन में भी होती है लेकिन दिन के समय में कम होती है, रात्रि को ज़्यादा होते हैं, टुच्चे पुंजे होते हैं। लेकिन धाड़ा देने वाले व्यक्ति धाकड़ होते हैं। बिल्कुल। और दिन में धाड़ा दिया जाता था और गरीब आदमियों के राजघरानों में नहीं, अमीर आदमियों के घरानों में दिया जाता था उस समय में, जो कि आज तकरीबन सन 1950 के पश्चात ये डकैती का मामला लुप्त हो गया है और उसकी जगह चोरी चकोरी ने धारण कर लिया है। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और गांववाणी टीम को भी कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी बताई और धाड़ा जो शब्द है उसका भी हमें वास्तव में अर्थ पता चला कि चोरी एक व्यक्ति छुपकर या फिर गलत नियत से या किसी चीज़ को चुराने के लिए करता है, लेकिन धाड़े में जो पार्ट है वो ऐसे धनाढ्य व्यक्ति जो मतलब कि अच्छी पूंजी रखते हैं उन लोगों के यहाँ जो डकैती करने के लिए नहीं हो, जो कहकर और एक तरीके से जो लठेत जो होते थे वो वहाँ आकर उनके धन को ऐड कर लेके जाते थे, उसे हम धाड़ा शब्द कह सकते हैं। ये चीज़ हमें आज पता चली। धन्यवाद। तो यह घटनाक्रम है हमारे अलवर जिले के बानसूर तहसील के नीमूचाना गांव की और इन सब जानकारियों से हमें पता चला कि किस प्रकार नीमूचाना को भी इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से उसके समान तुलना करके लोग इसे जानते हैं। तो इसी प्रकार हम गांववाणी स्टूडियो के रविवार विशेष कार्यक्रम में आप सभी लोगों के साथ इसी प्रकार नई नई जानकारियां साझा करते रहेंगे जिससे आप लोगों को अपने गांव में स्थित इस प्रकार की जानकारी आपको आसानी से मिल सके।